रविवार श्री योग कार्यशाला प्रणव ध्वनि। ओ महर्षि पतंजलि स्तुति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तृतीय पाद विभूत पाद का 29वां सूत्र। नाभि चक्रे काव्य व्यूह ज्ञानम। शरीर के नाभि चक्र में संयम करने से शरीर की रचना का ज्ञान होता है। कल इसको पढ़ चुके थे। शरीर रचना का ज्ञान होता है। नाभि चक्र में संयम करके काया के अंगों के सन्निवेश को जाने। बात पित्त और कफ 3 दोष हैं। त्वचा, रक्त, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हैं। उनमें से त्वचा पूर्व बाह्य है। त्वचा सबसे बाहर, उसके भीतर रक्त, उसके भीतर मांस, उसके भीतर स्नायु, उसके भीतर अस्थि, उसके भीतर मज्जा, उसके भीतर शुक्र है। इस सूत्र में नाभि चक्र में संयम करने का फल बतलाया है। नाभि चक्र में संयम करने से काप व्यूह का ज्ञान होता है, अर्थात शरीर में स्थित बात पित्त कफ ये 3 दोष हैं। और त्वचा, रक्त, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, वीर ये 7 धातु हैं। इनमें पूर्व धातु बाह्य है। वीर से बाहर मज्जा है। मज्जा से बाहर अस्थि हड्डी है। अस्थि से बाहर स्नायु है। स्नायु से बाहर मांस है। मांस से बाहर रक्त है। रक्त से बाहर त्वचा है। इस प्रकार से शरीर में स्थित पदार्थों का विन्यास विशेष है, स्थित विशेष है। इन तीनों दोषों एवं 7 धातुओं का अस्तित्व शरीर में है, परंतु शरीरगत समस्त अंग धातु, उनका स्थान एवं उनकी रचना का पूर्ण ज्ञान नाभि चक्र में संयम करने से कैसे होता है, यह परीक्षणीय है। कल भी ये पढ़ा था इसके बारे में। कहाँ कहाँ ध्रुव में, ध्रुव तारा में लगाते हैं, चंद्र में तारा व्यूह ज्ञानम, तो सूर्य चंद्र इनमें सब में लगाने के लिए जब कहा है तो ये कहाँ कहाँ लगाते हैं उनमें वैसा ही उसका ज्ञान हो जाता है, एक चीज। और दूसरी चीज यह है कि कंटकूपे शुक्ति पाशा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से कुछ काल तक भूख प्यास बाधित नहीं होती। कंठकूप में लगाने से जिह्वा के नीचे तंतु है, उसके नीचे कंठ है, उसके नीचे कूप है। यहाँ संयम करने से भूख प्यास कुछ समय के लिए बाधित नहीं करती। इसको पूरा परिभाषा कल पढ़ेंगे और आज इसको समाप्त कर देते हैं इसी के साथ में। और आज स्वच्छता अभियान राष्ट्रीय हमारी नीति है। स्वच्छता अभियान चल रहा है। स्वच्छता अभियान के लिए तो जो चौका का विषय है, चौका चेतना, उसके चौका 4 चीज़ों का समुच्चय है। उसमें स्थान की शुद्धता पहली है। स्थान की शुद्धता से अभिप्राय है जैसे हमारा शरीर मंदिर है, शरीर में हमारी आत्मा तो है लेकिन परमात्मा का भी निवास है। उसी प्रकार से जिस घर में रहते हैं, हम सभी रहते हैं, हमारे बंधु बांधव रहते हैं, परिजन पुरजन रहते हैं, तो वो भी घर एक मंदिर है। तो मंदिर और मंदिर के आसपास की सफाई होनी चाहिए। अब मंदिर के आसपास सफाई की और पड़ोस में डाल दिया जाकर कूड़ा, तो वो भी बात नहीं बनेगी। वहाँ पर कीटाणु विषाणु पनपेंगे, वो कहाँ आएंगे, उड़कर उसी मंदिर में आ जाएंगे। तो घर, मंदिर की, अपने घर की और घर के आसपास सफाई करनी चाहिए। अब जैसे आज सवेरे सभी हमने, अभिषेक ने और योगेश ने सुबह जो सफाई अभियान अपना किया। अब चूंकि अब 10 बजे अभियान होगा तो भाई 10 बजे हम तो हवन नित्य यजन करने वाले व्यक्ति हैं। 10 बजे हवन करने के बाद में हमें अपना चिकित्सा कार्य करना है, तो हम नीति में शामिल, लेकिन हम सुबह उठकर जल्दी करते हैं। वो लोग जो 8 बजे सोकर उठे, हम 10 बजे करें जाकर। अब डॉक्टर साहब हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए कुर्सी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। परमात्मा की कृपा से वो बिल्कुल फिट है और थोड़ी सी कमी है, वो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने सुबह उठ करके अपने मंदिर के आसपास सफाई की। तो स्वच्छता अभियान राष्ट्रीय नीति जब कोई होती है तो उसमें हम सब लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और दूसरा है वृद्धों का दिवस है, वृद्धजनों के लिए। तो सुख में बुढ़ापा कैसे होना चाहिए, युवावस्था में ही तैयारी हमें प्रारंभ करनी चाहिए। युवावस्था नहीं, नींव तो है ब्रह्मचर्य।
का जो काल है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वहां पर से ही हमें प्रारंभ करना होता है। ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु पाघ्नत, ब्रह्मचर्य के द्वारा देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। अगर कहीं कहीं गड़बड़ी है तो समझिए ब्रह्मचर्य में गड़बड़ी है, उसके द्वारा देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। तो वहां से आधार है, नींव की नींव जितनी मजबूत होगी भवन उतना ही अच्छा रहेगा। तो एक तो है शरीर का अच्छा रहेगा वृद्धावस्था में, तो जो बाल्यकाल से ही माता पिता की जिम्मेदारी बनती है, उनको कैसा पोषण दें, उनका सब सारा सब बताएं समझाएं। लेकिन यौवन में, युवा काल में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है युवावस्था में कि अपने शरीर को अच्छा बनाए या शरीर का नाश मार दें। युवावस्था में सबसे ज्यादा हम सभी नाश करते हैं शरीर का। उसका जितने ज्यादा साधना करेंगे तो शरीर इतना मजबूत होगा, तो हमारी सुख में बुढ़ापा होगा शरीर से। तो सुख में बुढ़ापा की तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके बाद में जेनेटिक केयर की बात आती है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। जेनेटिक जड़ अवस्था आएगी ही आएगी। आचार्य सूत्र ने 70 साल के बाद की अवस्था को वृद्धावस्था कहा है। जहाँ मैंने नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययन किया, हमारे गुरुजी कहते थे जब हम सोकर के न उठें तब समझ नहीं हम बूढ़े हो गए। सोकर न उठें, उन्होंने वैसे किया। डॉक्टर विट्ठल दास मोदी तो आए टहल करके, उन्हें चक्कर आया, गिर गए। उसके बाद वो गंभीर ध्यान के साधक थे, उसमें चले गए और उसके बाद नहीं उठे। मतलब कि चलते चलते उनका बड़ा निकट स्नेह था। उन्होंने एक पुस्तक, अंतिम पुस्तक उनकी यादें हैं, उसमें एक रक्षक पेज मेरे बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने किसी भी स्टूडेंट के बारे में नहीं लिखा। प्रिय राजेश, तुम जो काम कर रहे हो मुझे बहुत सुख देता है। एक पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने छाप दिया उसको। और गांधी के जी के आज पूर्व संध्या की बात है, गांधी जी के पुत्र हीरालाल गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा शिष्य काम आगे बढ़ाते, पुत्र नहीं बढ़ाते। गांधी जी के किस पुत्र ने काम आगे बढ़ाया, ये भी उसमें कहा कि उन्होंने महावीर प्रसाद पोद्दार का जिक्र किया कि उनके पास वो गांधी जी के सुपुत्र, गांधी जी के पुत्र हीरालाल गांधी आए, उनसे 5 रुपए मांगे। उस समय 5 रुपए का मतलब आज 500 रुपए समझना चाहिए। और मांगे तो हमारे अंदर कौतूहल, मैं भी वहीं बैठा था, मेरे अंदर कौतूहल हुआ। तो हमने थोड़ी दूर एक गली थी, उस पर उमड़ गए। मैंने वहां जाकर देखा वो कच्ची शराब पी करके बेहोश पड़े हुए हैं। तो कहा कि आज हवा उल्टी बह रही है। गांधी जी को वक्तव्य देना पड़ा कि हीरालाल गांधी से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कैसे ये जीनोम सिस्टम है। ये जीनोम सिस्टम, जीन उस समय के आ गए। महात्मा गांधी ने जब वहाँ मांस कहीं खाया, कहीं बीड़ी पी, कहीं डांस किया, कहीं कुछ किया, तो उसका बच्चों में उसका प्रभाव पड़ जाएगा। जीनोम सिस्टम है ना। तो बात है पुत्र नहीं, शिष्य के लिए उन्होंने महत्व दिया। उसमें उनके पुत्र बहुत से योग हैं, बड़े बड़े उन्होंने इंस्टीट्यूट तैयार कर दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि शिष्य को हम आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे। तो अकेला हजारों स्टूडेंट निकले हैं, तुम लोग वहां पर गए हो, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में दिया। ये बात आई। तो सफाई अभियान हो गया, सुख में बुढ़ापा, उन्होंने पुस्तक लिखी। उसके लिए है पहले तैयारी करना। आर्थिक व्यवस्था भी हमारी ऐसी सुदृढ़ होनी चाहिए। हमें नहीं जैसे हम कहें कि हमारे पास तो हम कि संग्रह करने की जरूरत नहीं, तो वहाँ परमात्मा धर्मो रक्षिता है तो धर्मा तो जया। लेकिन सबसे पहला मित्र शरीर है। इस मामले में कोई समझौता नहीं करना है। शरीर को अच्छा बनाइए और बाकी सारी व्यवस्था परमात्मा कर रहा है। यहाँ तो गिलहरी लहरी देखते घूमती रहती, इनके लिए कौन करता है। लेकिन हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो वृद्ध जन हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। ये तो अभी स्वार्थ की बात हुई, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए हमारा चिंतन कैसा है, उनके लिए हम समय दे सकते नहीं दे सकते। जैसे डॉक्टर साहब हैं, घर में माता पिता हैं, वो तो माता पिता हैं और डॉक्टर साहब तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं बैठ करके वहाँ पर बैठ कर। लेकिन ये कैसे, मतलब उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं। तो नैतिक दायित्व बनता है अपने घर में, अपने आस पड़ोस, या कहीं रास्ते में भी हम जा रहे हैं तो उसको पहले मतलब, चाहे हमारे यहाँ अभिवादन की भी बात कही गई है, अभिवादनशील नित्य वृद्धोपि सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभलम। कोई भी व्यक्ति है वृद्ध जा रहा है, उसको नमस्ते जब करते हैं तो आत्मिक हो गया, शारीरिक मानसिक आत्मिक हर तरीके से हो जाता है। तो इससे हमारा ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, वृद्धि होती है। इन सब विचारों, इन पर ये संक्षिप्त यहाँ पर ये बात कर ली, लेकिन हमारा चिंतन उनके लिए भी होना चाहिए। एवं काल में अपने अपने साथियों का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके बारे में हम बिल्कुल, हमारा दोष है ऐसा नहीं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। और उनका अनुभव है। युवा स्वामी राजेशानंद महाराज वो बड़ी अच्छे कथा सुनाते थे। कहता है कि जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा है, वो चल नहीं सकते और जवानी में दिखाई नहीं देता। ये दोनों का मेल हो जाए, दोनों का मेल हो जाए। वृद्ध जन हैं, उनकी वो जवानी पर सवार हो जाए, दृष्टि उनकी टांगे जवानों की,
तो सब काम हो जाए, अनुभव नहीं लेना चाहते, अनुभव की बात होती है, एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? अगर हमारा एक्सपीरियंस है, डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है, या तुम लोग जो आए हो जो पहले से उनका एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस जो व्यक्ति होता है उसका कहाँ से लाओगे? एक डॉक्टर साहब हमारे पास सज्जन नोएडा में केजरीवाल अर्थात वो केजरिया नहीं, केजरीवाल केजरीवाल हमारे पास आए। एक वृद्ध जो रिटायर्ड, उनकी अवस्था थी करीब 89 वर्ष की, उनका बेटा भी रिटायर हो चुका था, वो हिंदुस्तान टाइम्स में था। तो आए, उन्होंने, हमने देखा बड़े भद्र चश्मा वश्मा लगाकर हल्की सी दाढ़ी। तो उन्होंने कहा पापा जी ये भी मैं आपको डॉक्टर साहब जो बताए यही मैं आपको बताता रहता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम बैठो, तुम क्या बताते रहते हो, तुम्हारी बात कैसे मालूम डॉक्टर साहब का, तुम एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? ये बात उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर के कही। बात आती है एक्सपीरियंस्ड, ज्ञान है और एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये बड़ी चीज है। तो वृद्धों के पास अनुभव है। युवा, अधिकांश युवा आज उपेक्षा कर रहा है और उनको झिड़क देता है, तो गुमसुम बैठे हुए हैं और वो अपनी घर की बात कहीं बाहर कह नहीं पाते। ये वृद्धाश्रम बनना है। मैं वृद्धाश्रम, मुझे गाली लगती है। वृद्धाश्रम मतलब बैल पशुओं के लिए कोई ऐसी चीज बना दी गई? हमारी भारतीय संस्कृति वानप्रस्थ आश्रम है, और ये भी वृद्धों की भी गलती है। वो अगर गृहस्थ में घुस गए फिर मरने पर ही निकलेंगे, उससे पहले कोई तैयारी नहीं करेंगे। ये उनको भी मैं दोष दे रहा हूँ, ये जीत जाएगी। अरे वो भी तुम अपना किनारा कुछ करो, कहीं मंदिर में जाके बैठो, कोई धर्म साधना करो, प्रपंच में लगे रहते हैं। वही घर में ही घुसे रहेंगे तो घर में जगह कम हो रही, तो बाहर निकलो, उस समय जाओ, फिर अपने मंदिर में चले जाओ, ध्यान को, जगह जगह मंदिर है खाली पड़े हुए हैं, वहां पर जाइए, ध्यान साधना कीजिए। तो मुख्य चीज ये है कि हमें उनका ध्यान देना है, उनको भी थोड़ा ये ध्यान रखना है कि अपना थोड़ा वानप्रस्थ आश्रम जैसे हम लोग निर्माण करेंगे कि वृद्धाश्रम में तो, ओल्ड एज होम में तो पाश्चात्य उसकी है ही। हमारे यहाँ तो गृहस्थ 4 आश्रम है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जब वानप्रस्थ आश्रम कहो तो वानप्रस्थ में युवा भी जा सकता है, प्रौढ़ भी जा सकते हैं, सन्यासी भी जा सकते हैं, ब्रह्मचारी भी जा सकते हैं, सभी जा सकते हैं। ऐसा आश्रम होना चाहिए। इस पर हम लोग काम करेंगे। डॉक्टर साहब आपने क्या किया आज, कैसे उठकर? डॉक्टर साहब 3:30 बजे उठे होंगे या जल्दी उठते हैं? बस घर के सामने एक मंदिर है, हाँ। वहाँ उठ के पहले नित्य का काम है, वो तो सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा करना। आगे लोग आए। एक्सीडेंट हुआ, शरीर अस्वस्थ है, लेकिन उसमें कहीं समझौता नहीं, वो तो नित्य होना चाहिए। ठीक है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्कार।